हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जो जेई की जो 2024 में वैकेंसी आई है उसमें जोन वाइज कितने वैकेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंटल वाइज कितनी वैकेंसीज़ हैं, यानी कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, कितने कितने वैकेंसीज़ हैं जोन वाइज की भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कुछ कुछ गलतफहमियां भी हैं जिसको मैं दूर करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला वीडियो से, ठीक है, मैंने आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनिए, अब हम लोग जो हवा बना करके रखे हैं कि कितनी वैकेंसीज आई है, 7,000, ठीक है। 7,000 आई है तो पहले देख लीजिए, सिविल है पहला 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 जो ये है ये आपका सिविल है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद मैकेनिकल है, ठीक है। तो देखिए सिविल के लिए क्या 7,000 वैकेंसीज है? नहीं, 3,145। बात करें इलेक्ट्रिकल की 1,438 है, मैकेनिकल की बात करें तो 1,707 है, ठीक है। तो क्या आपके लिए 7,000, ये जो वैकेंसीज आई है 7,000, ये आपके लिए है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। भाई साहब, आप तो डिपार्टमेंटल वाइज भरने वाले हैं। तो आप अगर सिविल के हैं तो 3,145 सीट है आपके लिए, सिर्फ 3,147। इलेक्ट्रिकल के हैं तो और कम, 1,438। मैकेनिकल के हैं तो 1,700 के आसपास, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप 7,000 को compete करने वाले हैं, 7,000 के साथ कंपटीशन देने वाले हैं। आप सिर्फ इन्हीं बच्चों के साथ कंपटीशन देने वाले हैं, इन्हीं सीट्स के लिए। यानी कि मैकेनिकल के लिए हैं तो 1,700 के लिए लड़ेंगे आप, ठीक है। तो गलत फहमी में मत रहिए कि आप 7,000 वैकेंसी है आपके लिए, 7,000 आप आराम से कर रहे हैं। तो कंपटीशन खूब खतरनाक होने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते कितना खतरनाक होने वाला है कंपटीशन, ठीक है। तो अभी से जम करके लग जाइए, नहीं तो नहीं compete कर पाइएगा। अब देखिए, जैसे बात करें हम लोग पटना की, पटना को देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल में एक भी सीट नहीं है, ठीक है। पटना जोन में इलेक्ट्रिकल में एक भी सीट नहीं है, मैकेनिकल में 5 सीट है। बताइए, बिहार के लड़के मतलब है तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर में देख लीजिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तो गायब है बिल्कुल भी, ठीक है। तो बाकी सब जो सीट बच जाते हैं, बाकी सब जो जोन बचता है, वहाँ पे तो कंपटीशन बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो सीट ही नहीं रहा आपका, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं तैयारी जम के करना होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग अहमदाबाद से। अहमदाबाद में सिविल के लिए आपका 193, इलेक्ट्रिकल के लिए 52 और मैकेनिकल के लिए 92। बात करें अजमेर की, तो अजमेर में है आपका सिविल के लिए 284, जो कि अच्छा खासा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 62 और मैकेनिकल की 81। बेंगलुरु की बात करें तो सिविल के लिए 182, इलेक्ट्रिकल में 59 और मैकेनिकल की बात करें तो 85, ठीक है। उसके बाद भोपाल की बात करें तो भोपाल में आपका सिविल के लिए दिया है 201, इलेक्ट्रिकल के लिए 137, जो कि अच्छा है बाकी सब के हिसाब से देखें तो, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल की बात करें तो भोपाल में 74 है, ठीक है। देखिए भुवनेश्वर में देख लीजिए, सिविल के लिए 84 और इलेक्ट्रिकल के लिए 2, मैकेनिकल के सिर्फ 1, ठीक है। तो अगर भुवनेश्वर वाले जो लड़के हैं वो लोग कहाँ जाएंगे फिर? वो तो अलग अलग जोन में भरेंगे, अलग जोन में भरेंगे तो वहाँ पे कंपटीशन और बढ़ेगा। तो कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाला है भाई साहब, ठीक है। बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पे सिविल के लिए अच्छा खासा 300 के आसपास सीट है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ये है आपका 88, 88 और मैकेनिकल की बात करें तो 27। उसके बाद आते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 146 है, इलेक्ट्रिकल में आपकी बात करें तो 44 है और मैकेनिकल में है 74, ठीक है। उसके बाद चेन्नई में है 138, ठीक है, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 150 और ये है 273, जो कि काफ़ी अच्छा है चेन्नई के हिसाब से, ठीक है। बाकी सब जोन के हिसाब से देखिए तो चेन्नई में मैकेनिकल के लिए अच्छा खासा सीट है, जो कि है 273। नहीं तो बाकी देखिए ऊपर में देखिए 100 कहीं पे क्रॉस ही नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 273 है, ठीक है। उसके बाद बात करें गोरखपुर की, बात करें गोरखपुर 94 सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 27 और ये 73, ठीक है। तो आप अपना जोन प्लस डिपार्टमेंट वो देखना दोनों, ठीक है। बाकी बाकी डिपार्टमेंट का आपको देखना ही नहीं है कि कितना है सीट है, क्या है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं बनता। आपके डिपार्टमेंट में कितना सीट है वही मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद 72 है गुवाहाटी जोन में, ठीक है, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 51 और ये 35, ठीक है। जबकि गुवाहाटी इतना बड़ा जोन है भाई साहब, गुवाहाटी में 35 सीट्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब कंपटीशन खतरनाक होने वाला है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें जम्मू एंड श्रीनगर की, ये सिविल में 53, इलेक्ट्रिकल में 11 और बात करें आपका मैकेनिकल की तो 164 है। कोलकाता में देखिए, कोलकाता में सिविल में 159, इसके इलेक्ट्रिकल में 134, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में अच्छा खासा है। जैसे भोपाल में भी 137 था, यहाँ पे भी 134 है। उसके बाद बात करें कोलकाता में मैकेनिकल से अच्छा है 196, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन भी अच्छा हुआ, ठीक है। उसके बाद बात करें मालदा की, तो सिविल है 76,
इलेक्ट्रिकल है 29 और 55 है मैकेनिकल। मुंबई की बात करें 428 है सिविल, इलेक्ट्रिकल 340 और मैकेनिकल 320। ठीक है, तो मैकेनिकल का यहाँ पे भी अच्छा खासा सीट है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में सिविल तो है 11, मैकेनिकल 0, इलेक्ट्रिकल 0। पटना की बात करें तो सिविल है 30, उसके बाद मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मैकेनिकल में 5 है, इलेक्ट्रिकल में 0 है। प्रयागराज की बात करें सिविल में 203 है, इलेक्ट्रिकल में 62 है और मैकेनिकल में सिर्फ 28 है। भाई प्रयागराज जैसा शहर को मैंने सिर्फ 28, समझ रहे हैं आप क्या होने वाला है। रांची की बात करें तो 67 सिविल से, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का भी ठीक ठाक ही है 44 है और मैकेनिकल का 30 है। उसके बाद बात करें सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में सिविल के लिए 367 है और इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे अच्छा है 108 है और 61 है आपका मैकेनिकल के लिए। उसके बाद बात करें सिलीगुड़ी के लिए, सिलीगुड़ी के लिए 8 सीट सिविल को दिया है, 8 सीट मैकेनिकल को दिया है और 6 सीट दिया है आपका इलेक्ट्रिकल को। उसके बाद बात करें त्रिवेंद्रपुरम में ये 50 है सिविल वाले और उसके बाद 32 है इलेक्ट्रिकल और 26 है मैकेनिकल। ठीक है, तो अब आपने आपको डिसाइड करना है कि कहाँ से भरने वाले हैं आप लोग। ठीक है, तो ये नहीं कि सिर्फ सीट देख करके भर लिए, तो वो जगह भी देखना है कि कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कोलकाता में देखिएगा तो ये कोलकाता में ये देखिएगा कि 195 सीट है मैकेनिकल में, 134 ये है और 159 है सिविल का। तो कोलकाता एरिया भी तो बहुत बड़ा है भाई साहब। ठीक है, और कुछ कुछ कोलकाता के आसपास के तो आएंगे ही, बहुत सारे बिहार के जो भाई लोग हैं वो भी आएंगे। ठीक है, तो बहुत कंपटीशन बहुत खतरनाक होने वाला है, तो आप जम करके तैयारी करिए जहाँ से भी कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ से भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, स्टार्ट हो जाइए। बाद में कीजिएगा तो नहीं पाइएगा भाई साहब, 1-2 नंबर से जब छूट जाता है ना तो फिर लगता है खतरनाक वाला। ठीक है, और देख भी रहे हैं कि वैकेंसीज़ नहीं आ रही है, मतलब 4 साल बाद 5 साल बाद वैकेंसीज़ आ रही है। तो अगर एक बार छूट गया तो मतलब शायद आपका और एग्ज़ाम दे भी पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे कहना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि वक्त निकल जाएगा भाई साहब। तो आप सबसे पहले तो अपने जोन का अपने डिपार्टमेंटल देखिए कि कितना वैकेंसीज़ है, कौन सा जोन से भर रहे हैं, और कहीं मत समझिएगा कंपटीशन कम होने वाला है, कहीं पे भी कंपटीशन कम नहीं होगा। और यहाँ पे 320 सीट है, आपको अगर सिर्फ सीट देख करके आप अगर आप घुस रहे हैं तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सीट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कंपटीशन भी होगा। ठीक है, तो सीट के साथ साथ अपना प्रिपरेशन भी देखना है, जोन भी देखना है। ठीक है, कौन सा जोन जा रहे हैं हम, ठीक है, क्यों भर रहे हैं, ये भी सारा कुछ चीज़ देख करके कि वहाँ वो जो जोन है उसमें कहाँ कहाँ से लड़के आ सकते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन कहीं आसान नहीं होने वाला है, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी ही सी बात थी। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और जम के तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।